यूक्रेन में दोनों देशों के बीच जंग और तेज हो गई है, क्योंकि खेरसान रूस के नियंत्रण में आने वाला पहला शहर बन गया है। साथ ही मरियापोल, चेरनिहिव और खार्किव में बमबारी जारी है। बमबारी के बीच यूक्रेन में अभी भी हजारों विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं, जिसमें हजारों भारतीय छात्र भी शामिल हैं। ऐसे में उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। खबर ये है कि यूक्रेन के 2 शहरों में स्थानीय रूसी और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए रूस की ओर से सीज फायर का ऐलान किया गया है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:30 बजे से सीज फायर किया जाएगा। सीज फायर की घोषणा में कहा गया है कि जब तक यहाँ फंसे लोगों को निकाल नहीं लिया जाता तब तक हमले नहीं किए जाएंगे। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर के तहत यूक्रेन के बोल्नोबाका के डीपीआर शहर में एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा और कॉरिडोर के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया है कि इस मानवीय कॉरिडोर और सीज फायर पर यूक्रेन के पक्ष ने भी सहमति जताई है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के नागरिकों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने विभिन्न शहरों में 3700 से अधिक भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बनाकर रखा है। रूस ने यह भी कहा कि उसकी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के दौरान सीज फायर की अपील बार बार भारत समेत दूसरे देश भी कर रहे थे। भारत लगातार रूस पर इस बात को लेकर दबाव बना रहा था कि उसको तुरंत सीज फायर का ऐलान करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा भी की थी। रूस के प्रधानमंत्री से भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वो हमारे नागरिकों को जंग के मैदान से बाहर निकालने में मदद करेंगे। हालांकि रूस ने पहले इस बारे में सकारात्मक संकेत दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन में फंसे हैं, जहां जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में भारत के 3189 नागरिक और सूमी में 576 भारतीय नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बदला हुआ रुख भी इस फैसले में एक बड़ी भूमिका में हो सकता है। दरअसल उन्होंने यूक्रेन को युद्ध की आग में धकेलकर उसको अकेला छोड़ने के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने नाटो पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नाटो ने ही यूक्रेन के गांवों और शहरों पर हमला करने की हरी झंडी दी थी। इससे पहले भी यूक्रेन इस बात को लेकर बयान दे चुका है कि दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। फिलहाल यूक्रेन के शहरों में दुनिया के कई देशों के लोग खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारत के भी यूक्रेन में करीब 20-25 हजार लोग थे, जिनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स थे। इसी तरह से दूसरे देशों के लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में रूस पर भी सवाल उठना लाजमी था। जानकार मानते हैं कि सीज फायर कर रूस अपनी छवि को दोबारा से सही करने की कोशिश में लगा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।